मसीह यीशु में मेरे बहुत ही अजीज बहनों, भाइयों और बेटों बेटियों, मैं आप सबके लिए बरकत और सलामती की दुआ करती हूँ और खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ कि एक बार फिर उसने मुमकिन किया कि हम खुदावंद की जुबान मुबारक से निकले हुए 7 कलमात को देख सकें। आज मैं आपके सामने खुदावंद मसीह यीशु की मुबारक जुबान से, मुकद्दस जुबान से सलीब पर निकला हुआ 5वां कलमा पेश करना चाहती हूँ और उसके बारे में चंद बातें आपके साथ शेयर करूंगी। खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखा गया बयान, उसका 19वां बाब और उसकी 28वीं आयत मैं आपके सामने पढ़ूंगी। द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 19 वर्स 28। इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा, मैं प्यासा हूँ, मैं प्यासा हूँ। 5वां कलमा, 5वां जुमला जो खुदावंद की जुबान से निकला वो ये था, मैं प्यासा हूँ। आई थर्स्ट। हालेलुया। तकरीबन 2:30 बजे के दरमियान का वक्त है। थोड़ी ही देर बाद खुदावंद यीशु मसीह की मौत वाक़या होने वाली है। मुल्क में अंधेरा छाया हुआ है और एक दरखास्त की सूरत में खुदावंद के लबों से ये अल्फाज निकलते हैं। वो पानी मांगते हैं, मैं प्यासा हूँ। बहुत शॉर्ट बात है मगर इसमें बहुत गहराई पाई जाती है। अजीजों, ये अल्फाज खुदावंद यीशु मसीह की कामिल इंसान होने को पेश करते हैं। हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर हमें मुकम्मिल इंसान की सूरत में नजर आते हैं, जबकि वो कामिल खुदा भी है। मगर इस कलमे में हमें ये पता चलता है कि खुदावंद यीशु मसीह को प्यास लगी है क्योंकि वो कामिल इंसान है और उनको बिल्कुल नॉर्मल इंसानों की तरह प्यास लगी है। और इस वक्त जबकि वो इतने घंटों से सलीब पर हैं और तकरीबन 18 घंटे हो चुके हैं, उन्होंने पानी नहीं पिया, तो सोचे इतना ज्यादा उनका पानी उनके बदन से खारिज हुआ, खून बहा, तो खुदावंद यीशु मसीह को किस कदर प्यास लगी होगी। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह को महसूस हुआ कि वो प्यासे हैं और उन्होंने ये इल्तिजा की। किसी को खास, किसी शख्स को मुखातिब नहीं किया, बल्कि उन्होंने जस्ट नॉर्मल हर किसी से ये दरखास्त की जो आसपास लोग थे या सिपाही थे कि मैं प्यासा हूँ। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह ने पानी मांगा। यूहन्ना 19:28-30 में हम देखते हैं कि वहां पर सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था। बस उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूफे की शाख पर रखकर उसके मुंह से लगाया। बस जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा, तमाम हुआ, सर झुकाकर जान दे दी। जब उन्होंने पानी मांगा तो सिपाहियों ने सिरका पेश किया और ये वो खास स्पेशल सिरका था जो उनकी प्यास को और ज्यादा बढ़ाने के लिए था, ना कि कम करने के लिए, ताकि उनको और ज्यादा तकलीफ और ज्यादा अजियत हो। अजीजों, यीशु मसीह ने किसी और तकलीफ का इजहार नहीं किया, सिर्फ अपनी प्यास का इजहार किया, जबकि उनके बदन पर बहुत ज्यादा अजियत दी गई, कोड़े मारे गए, कांटों का ताज पहनाया, जख्मी कर दिया उनके बदन को, मगर उन्होंने किसी भी तकलीफ का इजहार नहीं किया। उन्होंने अगर किया तो सिर्फ यही बताया कि मैं प्यासा हूं। अजीजों, कलमे का ये कहने का मकसद क्या था? खुदावंद यीशु मसीह ने ये क्यों कहा? पहली बात कि वो नविश्ता पूरा हो, पेशनगोई पूरी हो, जिसका होना जरूर था। खुदावंद यीशु मसीह के ये कलमात उन तमाम पेशनगोइयों को पूरा कर रहे थे जो होनी थी, जो पुराने अहदनामे में हो चुकी थी, अब वो हो रही थी, उनको पूरा होना जरूर था।
ज़बूर 69:21 में लिखा है, मेरी प्यास बुझाने को उन्होंने मुझे सिरका पिलाया। और ये हुआ, उन्होंने उसे सिरका पिलाया। खुदावंद यीशु मसीह बार बार शागिर्दों को समझाते थे कि जरूर है कि जितनी बातें मूसा की तौरेत और नबियों के सहीफों और ज़बूर में मेरी बाबत लिखी है वो पूरी हो। वो अक्सर अपने शागिर्दों से ये कहा करते थे, उनको टीच किया करते थे। खुदावंद यीशु मसीह ने उनको पूरा करना जरूर था कि वो पूरा करते इन सारी बातों को। अब एक खास बात जो अक्सर हम सोचते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह खुद भी वो पानी मुहैया कर सकते थे। ऑलमाइटी गॉड है, बेशक वो कामिल इंसान है, मगर इसके साथ ही वो कामिल खुदा भी है। इसलिए वो खुद बखुद किसी भी तरह से, किसी भी सोर्स से अपने लिए पानी मुहैया कर सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने पानी मांगा। हालांकि हम सब जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना 4 बाब के 7वीं आयत से 10वीं आयत में जब एक सामरी औरत को, हालेलुया, औरत से पानी मांगा तो उसने कहा कि अगर तू जानती तो मुझसे पानी मांगती तो मैं तुम्हें वो पानी देता जो हमेशा की जिंदगी का पानी। अजीजों, हमेशा की जिंदगी का पानी पिलाने वाला, समंदरों और हालेलुया पूरी दुनिया के पानी को बनाने वाला क्या प्यासा हो सकता था? क्या उसे प्यास थी? यूहन्ना 4:14 में लिखा है, जो मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर से जिंदगी के पानी की नदियां जारी होंगी। जिंदगी के पानी की नदियां जारी होंगी। किनसे? जो मुझ पर ईमान लाएगा। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह ऐसा पानी मुहैया करता है जो हमेशा की जिंदगी का पानी है। अजीजों, ये प्यास कैसी थी? हालेलुया। ये पाक रूह की बात कही गई है जो खुदावंद यीशु मसीह ने कही। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह ने पाक रूह की बात कही कि हालेलुया, तुम्हारे अंदर से पानी की नदियां फूट निकलेंगी जब तुम मुझ पर ईमान लाओगे। आज खुदावंद यीशु मसीह कह रहा है कि मैं प्यासा हूं। अजीजों, ये कौन सी प्यास है? ये प्यास मेरी और आपकी मोहब्बत की प्यास है। ये रिफाकत की प्यास है, मिलाप की प्यास है। ये वो मोहब्बत है जिसका उसने हमें हुक्म दिया है। मैथ्यू 22 में, अपने सारे दिल, अपनी सारी जान से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। अजीजों, आज भी वो हमें ये कह रहा है, हमें आवाज देता है, क्या मेरे बेटे मैं प्यासा हूं, ऐ मेरी बेटी मैं प्यासी हूं, मेरी बेटी मैं प्यासा हूं, ऐ मेरे बेटे मैं प्यासा हूं। हमें ये आवाज हर रोज आती है। क्या हम भी जब वो हमसे पानी मांगता है तो क्या हम भी उसे उसी तरह सिरका तो नहीं दे देते जिस तरह कि सिपाहियों ने उसे सिरका दे दिया ताकि उसकी प्यास और बढ़े? ये वो काम है जो खुदावंद को नाराज करते हैं, खुदावंद को नापसंद है। हम उसकी प्यास को बुझाते हैं या हम उसकी आवाज को सुनकर आमीन कहते हैं और उसकी रिफाकत में आ जाते हैं और उससे माफी मांगते हैं और अपने गुनाहों का इकरार करते हैं और उसकी मोहब्बत का इकरार करते हैं और उसकी मोहब्बत को अपने दिल में ले आते हैं और कहते हैं कि हाँ, खुदावंद यीशु मसीह में अपने सारे दिल, अपनी सारी जान से तुझसे ही प्यार करता हूं, मुझे दुनिया की कोई चीज पसंद नहीं है, सबसे अव्वल तू ही है, मैं तेरे बगैर कुछ नहीं हूँ। आज खुदावंद हमारी मोहब्बत का प्यासा है। अजीजों, खुदावंद चाहता है कि मैं और आप उसकी मोहब्बत को अव्वल दर्जा दें। लव योर गॉड विथ ऑल योर हार्ट। अपने सारे दिल से उससे मोहब्बत करें, उससे प्यार करें, हालेलुया, उसका इकरार करें और उसकी आवाज को सुने, उसकी मर्जी को पूरा करें, ताकि वो आपसे ये ना कहे कि मैं प्यासा हूं। वो आपकी मोहब्बत का प्यासा है, वो हम सबकी मोहब्बत का प्यासा है। हर रोज हमने उसके साथ गुजारना है, उसकी मोहब्बत का इकरार करना है, उससे इजहार करना है। खुदावंद के कलाम में लिखा है, अगर कोई मुझसे ज्यादा अपने माँ बाप या बहन भाई या किसी और रिश्ते से प्यार करेगा तो वो मेरे लायक नहीं है। खुदावंद चाहता है कि हम सबसे ज्यादा सिर्फ और सिर्फ अपने सारे दिल, सारी ताकत से
سب سے پہلے اس سے پیار کریں اور اس کے بعد اپنے تمام رشتوں سے. خداوند آپ کی محبت کا پیاسا ہے. گاڈ بلیس یو.